पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। इस मामलों की सुनवाई पर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले मौजूदा सीजेआई बीआर गवई की बेंच को ये केस सौंप दिया। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस एक्ट के माध्यम से वक्फ की संपत्तियां ही कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के लिए समर्पण है। यदि कोई वक्फ में अपनी संपत्ति देता है तो वो एक तरह से अल्लाह के लिए दान है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एक बार जो संपत्ति वक्फ रहती है वो हमेशा वक्फ ही कहलाती है, तो ऐसे में उसमें बदलाव संभव नहीं है। कपिल सिब्बल ने वक्फ एक्ट को गलत ठहराते हुए कहा कि इससे ये कहते हुए लाया गया कि वक्फ का इससे संरक्षण होगा, लेकिन उससे पहले तो कब्ज़ा होगा। इस कानून को ऐसे बनाया गया तब ताकि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की जो संपत्ति है उसे लिया जा सके। कोई संपत्ति वक्फ या नहीं ये तय करने का एक सरकारी अधिकार होगा। यदि वो फैसला इधर उधर कर दे तो वक्फ संपत्ति पर विवाद भी हो सकता है। बात करते हैं कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ तो अल्लाह के प्रति एक समर्पण है, इसे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने एक दलील प्राचीन स्थलों को लेकर भी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐतिहासिक स्मारक है जिन्हें पहले जब सरकार का नियंत्रण में लिया जाता था तब वक्फ का दर्जा ख़त्म नहीं हुआ था। बीआर गवई ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है, इसके बाद भी वहाँ के मंदिर में आम लोग जाकर पूजा कर सकते हैं।